बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। जो 8 घंटे की चर्चा तय की गई है उसमें कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्फ बिल पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किरण रिजिजू के बाद गौरव गोगोई पहले स्पीकर हो सकते हैं। किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे और फिर पहले स्पीकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हो सकते हैं। कि जेपीसी में सरकार ने खुद ये कबूल करना चाहिए कि वहाँ पर क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन होना था, जो एकदम बहुत गौर से हमें चर्चा करना था, वो ही वहाँ पे नहीं किए। तो सरकार का पहले दिन से ही एक रवैया था कि संविधान के खिलाफ, हमारे अल्पसंख्यकों के समुदाय के खिलाफ एक ऐसा कानून ले आए जो देश में शांति के बजाय अशांति का वातावरण लाए। तो ये वो लाइन है जो कांग्रेस की तरफ से ली जा रही है। ये वो लाइन है जो पूरा विपक्ष एक सुर में अलाप रहा है कि साहब ये जो बिल है वो एक समुदाय मतलब मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमानों के हक में सरकार लेकर आ रही है। और ऐसे में मुस्लिम समाज खुद कहां खड़ा हुआ है। ये 3 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने निकल कर आ रही है, जिसमें भोपाल से लेकर दिल्ली से लेकर और मुंबई तक की तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहां मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं। कहीं पटाखे चलाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोला जा रहा है, हाथ में गुलाब के फूल लेकर नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर के साथ, और कहीं मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो सड़क पर उतरकर सिवैयां बांट रहे हैं, शीर खुरमा खिला रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें तो इस साल एक नहीं 2-2 ईद मनाने का मौका मिल गया है। तो ये वो तस्वीरें हैं और ये मुस्लिम समाज से सामने आ रही तस्वीरें हैं। चर्चा एबीपी न्यूज पर हम लगातार कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जहां पर इस चर्चा को हमने रोका था, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो सवाल मैं आपके पास लेकर आई थी कि सबसे बड़ी आपत्ति जब 2024 में सरकार ये बिल लेकर आई थी तो आप लोगों को ये था कि साहब वक्फ बाय यूज होता है, सरकार इसी को बदल रही है। तो अब तो सरकार ने कह दिया ना कि ठीक है 2025 तक वक्फ बाय यूज जो था वो जारी रहेगा, आगे के लिए वक्फ बाय डीड लेकर आ रही है, जैसा कि पूरे देश में होता है। देखिए रोमाना जी, जिस तरीके से डिसेंट नोट जो है वो हटाए गए, उससे जेपीसी में जो लोगों ने अपनी राय दी और जितनी भी हमारी मुसलमानों की जितनी भी तंजीमें हैं, जो बड़ी बड़ी तंजीमें, और 20 करोड़ मुसलमान जब नहीं चाहता कि हमारे इस वाले ये बिल लेकर आए सरकार, मगर ये सरकार तानाशाह सरकार बन गई है। ये लगातार इस तरीके से तुष्टीकरण के, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब हिंदू तुष्टीकरण के तहत जो है भाजपा इस तरीके का, और ये हमारी संपत्तियों को छीनने के लायक बिल है। और मैं कह रहा हूँ कि बार बार कहते हैं, मैं बताता हूँ ना, नहीं कुछ लोग हैं जो इस तरीके की जो राजनीति भाजपा लगातार कर रही है। क्या इन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे? जो इन्होंने वादे किए थे वो तो ये पूरे नहीं कर पाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की थी इन्होंने।